हेलो स्टूडेंट्स, हम रेकरिंग सीरीज में हमने डिस्कस किया कि कैसे स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे स्केल ऑफ रिलेशन की हेल्प से हम सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब हम जो हमें इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है उसमें n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से फॉर एग्जांपल जैसे आप सब जानते हैं जिस श्रेणी को हमने डिस्कस किया है समांतर श्रेणी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी टर्म्स होती थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो एंड सो फोर्थ। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, वो d होता है और तब n पदों का योग होता है n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। इसी तरीके से यदि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करें तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी होती है आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो एंड सो फोर्थ। और हम ये जानते हैं कि इस सीरीज का जो n टर्म्स का सम है वो होता है r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1 and it is equals to a 1 minus r to the power n over 1 minus r if r is less than 1, and if n is tending to infinity when r is less than 1, उस केस में r to the power n एक बहुत छोटी टर्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है और तब हम जानते हैं कि जो सम है वो a ओवर 1 माइनस r ही रह जाता है। इतना तो हमने डिस्कस पहले किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। अब हम और इसके बाद एक सीरीज और हमने डिस्कस की थी जिसको हम अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, जिसकी टर्म्स होती थी a प्लस डी आर, a प्लस 2डी आर स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह की जो सीरीज होती थी इसका भी सम फाइंड आउट करना हमने सीखा था। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मान लो इस सीरीज को हम n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है और वो टर्म हो जाएंगी a प्लस डी आर प्लस a प्लस 2डी आर स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ। n टर्म्स का सम निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगी n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n माइनस 1। ये हम सीरीज हमारे पास आ गई। हमने ऐसा किया r एस n, r से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस b आर स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास आ गया एस एन 1 माइनस आर इक्वल्स टू ए प्लस ए आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया डी आर। यहां से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2d में से d गया तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तीसरी जो टर्म होगी वो a प्लस 3d आर क्यूब माइनस a प्लस 2d आर क्यूब, तो हमारे पास d आर क्यूब आ जाएगा और इसके नीचे जो टर्म आएगी उससे हमारे पास कितना आ जाएगा d आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट की जो टर्म होगी जब हम इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी माइनस a प्लस n माइनस 1 d into r to the power n. Okay, now as a plus again ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, इसका सम हो गया डी आर r to the power n
माइनस वन ओवर आर माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर टू दी पावर एन। और सम एन टर्म्स का सम हो गया हमारे पास वन माइनस आर। यहां हम वन माइनस आर कर रहे हैं, आर छोटा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ये टर्म रहने देते हैं, ये वन माइनस आर माइनस होल स्क्वायर वन माइनस आर। ये हमारे पास एन टर्म्स का सम आ जाता है। एंड इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन, या आर इज एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड इफ आर इज लेस देन वन, इस केस के अंदर ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी और हमारे पास यही सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। और हम टेक्निक डिस्कस करते हैं एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। अभी तो बहुत आसान सी जो सीरीज थी उनका हमने डिस्कस किया। इसके इस तरह की सीरीज में हम और आगे फाइंड आउट करने के लिए पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमने एक सीरीज ले ली एन टर्म्स की, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन। ये एक सीरीज हमें पता है, आप फटाफट बोल देंगे कि इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप आसानी से निकाल सकते हो n/2 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 करके, तो ये आपके पास सम आ जाएगा n प्लस 1/2। इसी तरीके से हम यहाँ इसको लिख लेते हैं सीरीज के सम को, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इस सीरीज का सम जो सीरीज होती है 1 + 2 + 3 + n, इसका सम होता है n प्लस 1/2। ये हमें याद है। अब हम सीरीज ले एस n = 2। ये सभी फॉर्मूले हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये भी आपको पता है कि इस सीरीज का हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं और इस टेक्निक के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं n³ - n - 1 का होल क्यूब। ये हमारे पास सम हो जाएगा। इसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको मिटा के ऊपर से शुरू कर देती हूँ। सीरीज है Sn = 1² + 2² + n²। हमें ये फाइंड आउट करना है Sn कि Sn कितना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं n³ - n - 1 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा n³ - n³। इसका खोलेंगे तो n1 माइनस होल क्यूब कितना होगा, n³ - 3n² - 3n - 1, यही होगा। प्लस ये हो जाता है। तो ये हमारे पास, इसको जब हम लिखेंगे तो ये n³ + 3n² - 3n + 1, और ये हमें सॉल्यूशन दे देगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3n² - 3n + 1। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करें n - 1 का होल क्यूब - n - 2 का होल क्यूब। ये सम हमारे पास आ गया 3n² - 3n + 1। इस सम को फाइंड आउट करें। इस सम को फाइंड आउट करें तो हम इसको लिख लें -n - 1 का होल क्यूब। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये तो n - 1 क्यूब यहाँ आ गया, तो ये n - 1 का होल क्यूब -n - 1 का होल क्यूब प्लस 3n - 1 का होल स्क्वायर -3n - 1 + 1। और
अगेन जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 प्लस 1। इसी तरीके से हम सिमेट्री से, ये तो हमने 2 बार सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम सिमेट्री से लिख सकते हैं n माइनस 2 का होल क्यूब माइनस n माइनस 3 का होल क्यूब बराबर 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3n माइनस 2 प्लस 1, सो एंड सो फोर्थ। मान लीजिए n 10 है तो 10 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, इस तरीके से हम चलते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और फिर आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब हम इन 3 टर्म्स को भी लिख लेते हैं। तो देखो जब हम इस पे आएंगे तो ये 3 तो आएगा ही सिमिलरिटी से। अब हम यहाँ पर n को क्रमशः घटाते हुए आ रहे हैं। यहाँ 10वां था तो 10वां 9वां 8वां, 10वां 9वां 8वां, तीसरा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? हम n में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 3 आ जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम इसमें लिखेंगे कि 10 यहाँ n माइनस 2 है, ठीक है, तो यहाँ 7वां था, यहाँ 10वां 9वां 8वां, तो यहाँ 8वां था, तो यहाँ तीसरा है तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ जो संख्या है वो ही यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ जो संख्या है वो ही यहाँ पर आएगी 3। यहाँ पर जो संख्या है वो ही यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो संख्या है वही यहाँ पर आएगी, ठीक है ना? ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब हम इसको जोड़ देते हैं। हम जब जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ते चले जाते हैं पूरा इस ब्रैकेट में, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा n क्यूब माइनस 0 क्यूब इज n क्यूब। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बचता है 3। ये सीरीज बची 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मैंने ऐसे जोड़ा है 1 2 3 4 5 ऐसे, माइनस 3 1 2 3 4 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। और ये कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 n है, तो 1 को n बार जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? n आ गया। तो हमारे पास ये क्या, ये टर्म क्या है? ये Sn है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n क्यूब इक्वल्स टू 3Sn माइनस 3, और इस सीरीज का सम हमने अभी अभी निकाला n प्लस 1 ओवर 2 प्लस n। हमें निकालना क्या था? Sn निकालना है, तो यहां से हमारे पास Sn आ जाएगा n क्यूब प्लस 3/2 n प्लस 1 माइनस n। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं n सब में से बाहर ले लूं, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 ओवर 2 माइनस 1, और n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 इज 1, और इसके फैक्टर हम यदि कर लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? n ओवर 2n प्लस 1 2n प्लस। देयरफॉर प्रोसीजर हमें समझ में आ गया, और यहां से हम ये देखते हैं कि इस सीरीज का जो सम है वो सम हमारे पास आ गया n, एक टर्म कहाँ गड़बड़ हो रही है, n क्यूब ओके 3
3SN, 3SN, तो ये 3SN is this, therefore SN is n over 6n plus 1, 2n plus 1. But in this case we are using this sum, which is the sum of the series 1 plus 2 plus n. इसी तरीके से जब हमें Sn फाइंड आउट करना हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब का, ये रिजल्ट भी आपको याद है, पर हम इसको भी डिस्कस करें तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें n टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 को हम सिंप्लीफाई करके जब रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो इस सीरीज का सम हमारे पास आता है n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम ये देखते हैं हमने 3 सीरीज का सम डिस्कस कर लिया और इन तीनों रिजल्ट को हम फर्दर यूज करने वाले हैं तो n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। ये तीनों हमें रिजल्ट याद है, प्रीवियसली भी प्रीवियस क्लासेस में भी हम यूज करते हुए आ रहे थे। आज हमने इनको निकालने का मेथड डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इनसे हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एक और रिजल्ट में यहाँ लिख देती हूँ, इट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। आज जितने भी रिजल्ट हमने निकाले हैं वो हम आगे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ इसको हम ये तीनों रिजल्ट हमने लिख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें फाइंड आउट करना है, एक सीरीज हमें दे रखी है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सो एंड सो फोर्थ। इस सीरीज को हम ऐसे लिखते हैं, इस इनफाइनाइट सीरीज को। तो इसमें हमें एस एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर nth टर्म लिखें तो nth टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3, तो nth टर्म में पहले तो n आ जाएगा और फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो 2 3 4 आ रही है, यानी n प्लस 1 आ रही है। तो nth टर्म हमारे पास आ गई n इंटू n प्लस 1। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स दैट इज समेशन n प्लस 1 हमें निकालना है। और ये निकालने के लिए हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। एंड व्हाट इज समेशन n स्क्वायर? Summation n square is n over 6 n plus 1 2n plus 1 plus summation n is n plus 1 by 2. So if we know these three formula, तो हमने आसानी से इस सीरीज का सम फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब है कि यदि हम जो हमें सीरीज दी हुई है उस सीरीज की nth टर्म लिख लेते हैं तो हम आसानी से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सम फाइंड आउट कर इसको सिंप्लीफाई कर लें, n/2 बाहर ले लेते हैं, n/2 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा n प्लस 1 2n प्लस 1 by 3 प्लस n प्लस 1 भी बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 भी बाहर ले लो तो ये बाहर आ गया 2n प्लस 1 by 3 और प्लस 1 बचा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये n प्लस 1 2n प्लस 4 तो 2 भी बाहर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2n प्लस 4 का n प्लस 2 ओवर 3, ये इसका सम आ जाएगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जो सीरीज दी हुई है उसका आसानी से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमने ये टेक्निक डिस्कस की, कल हम और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे सम को फाइंड आउट करने की। थैंक यू।